पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बेटी किसी की तो बहन किसी की, माँ जग में कहलाती है। बेटी किसी की तो बहन किसी की, माँ जग में कहलाती है। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती है। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती है। बेटी किसी की तो बहन किसी की, माँ जग में कहलाती है। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती है। शादी से पत्नी बन जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रेरणा करते हैं कि संसार की उत्पत्ति सदा नारी से ही होती है। नारी के अनन्य रूप होते हैं। नारी के रूप, नारी मतलब अनन्य रूप होते हैं। नारी के रूप कष्टमय, दर्दमय, सुखमय, आनंदमय आदि होते हैं। नारी के रूपों की तुलना में पुरुषों के रूपों में सदा कमी है, क्योंकि पुरुष कभी गर्भ नहीं धारण कर सकता। नारी का जीवन पहले किसी की बेटी, फिर बहन, फिर शादी बंधन से पत्नी बनकर फिर वो माँ बन जाती है। माँ नाम से पूजनीय रहती है। सुनो कथा मानव तन की, आज तुम्हें बतलाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा तुम्हें सुनाते हैं। प्रेरणा है पैगाम उन्हीं का, आज तुम्हें बतलाते हैं। अपने पर करके कृपा वो जगदीनानाथ कहते हैं। सुनो कथा मानव तन की, आज तुम्हें बतलाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा तुम्हें सुनाते हैं। प्रेरणा है पैगाम उन्हीं का, आज तुम्हें बतलाते हैं। अपने पर करके कृपा वो जग दीनानाथ कहते हैं। माँ भगनी नाम से जग पुकारे, माँ भगनी नाम से जग पुकारे, नर की नारी कहलाती है।
दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती है। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती है। बेटी किसी की तो बहन किसी की, माँ जग में कहलाती है। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा द्वारा कहा गया है कि मानव का जीवन कथा का रूप है। इस कथा का श्रवण अति आवश्यक है। जो ओम श्री पीर पैगंबर जी की सभी प्रेरणा रूप हो पैगाम दे रहे हैं, उनकी कृपा जो सब है सब पर किया है। इसीलिए दीनों के नाथ हैं, दीनानाथ हैं। मानव में नारी को माँ बहन सदा माना जाता है। पति संगत से वही नारी पत्नी का रूप होती है। प्रभु की इच्छा जागृत हुई तब इच्छित सृष्टि को उपजाया है। देख न पाता कोई उसे केवल अनुभव कर पाता है। इच्छा शक्ति मोहनी माया फिर प्रभु से अलग हुई। इच्छा शक्ति माया प्रभु मध्य से मोह की उत्पत्ति हुई। प्रभु की इच्छा जागृत हुई तब इच्छित सृष्टि को उपजाया है। देख न पाता कोई उसे केवल अनुभव कर पाता है। इच्छा शक्ति मोहनी माया फिर प्रभु से अलग हुई। इच्छा शक्ति माया प्रभु मध्य से मोह की उत्पत्ति हुई। बात नहीं पहले मैं उपजी, बात नहीं पहले मैं उपजी, मैं ही माया कहलाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। बेटी किसी की तो बहन किसी की, माँ जग में कहलाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा बहुत सरल हो कहते हैं कि सर्वप्रथम मात्र में था, अन्य कुछ शेष नहीं था। तब मुझ में ही इच्छा रूप हो जागृति हुई। नाना इच्छाएं होती रही, इन इच्छाओं के रूप ही सृष्टि होने लगी। ये सृष्टि मात्र मेरे द्वारा इच्छित सृष्टि थी, जो मेरे ही सम दृश्यमान थी। वो सृष्टि मात्र अनुभव मात्र की है, कोई कभी देख नहीं पाता है। पर यार इच्छा शक्ति, इच्छा शक्तियों का जन्म हो गया। ये सृष्टि समूह देख मुझसे इच्छा शक्ति मेरी ही इच्छा से बाहर आई, जो अति मोह थी, मुक्त करने में सफल सदा रहती है। मेरे साथ इच्छा मैं प्रथम में उत्पन्न हुई। मेरे आगोश में सारा संसार है। संसार को मुक्त कर भ्रम में डालती हूँ। इसी कारण मुझे माया नाम दिया गया है। मोह माया की संगत से प्रभु इच्छा में विकार हुआ। सृष्टि हेतु लेकर फिर प्रभु से आत्मा का अवतार हुआ। परमात्मा आत्मा सब दोनों में भेद जरा नहीं था। प्रभु इच्छा से आत्मा में फिर विकार हुआ। मोह माया की संगत से प्रभु इच्छा में विकार हुआ। सृष्टि हेतु लेकर फिर प्रभु से आत्मा का अवतार हुआ। परमात्मा आत्मा सब दोनों में भेद जरा नहीं था। प्रभु इच्छा से आत्मा में फिर विकार हुआ। प्रभु इच्छा के अधीन सदा प्रभु इच्छा के अधीन सदा प्रभु इच्छा को पूरी करती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी कहलाती हूँ। बेटी किसी की तो बहन किसी की, माँ जग में कहलाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। अब आगे मोह माया दोनों की सगी संगत हो गई।
परस्पर दोनों एक पास ही रहते हैं। सदा माया के प्रति मोह बढ़ता है, कभी मोह के प्रति माया में विकार नहीं होता है। ऐसी श्रेष्ठ से प्रसन्न अवश्य था, परंतु श्रेष्ठ हेतु का विकार नहीं हुआ। इच्छा की जागृति होती रही, इच्छा उत्पन्न हुई कि माया मोह के मध्य रहकर अवश्य लौकिक श्रेष्ठ हो पाएगी। मैं परमात्मा सदा स्थिर हूँ, अभेद हूँ, अनंत हूँ, अजन्मा हूँ, मात्र मैं ही इष्ट ईश्वर हूँ। अपने से आत्मा को अलग किया, परंतु मैं परमात्मा आत्मा से ही नहीं हुआ, इसलिए कि मैंने अपने परम तत्व को रख आत्मा अंश रूप से अलग किया, जो माया मोह की संगत में जा मिला। अब इच्छित सृष्टि होने में देरी नहीं लगी। मैं माया सदा ईश्वर इच्छा के अधीन रहती हूँ, अपने प्रभु की मात्र इच्छाओं को पूरी करती हूँ। प्रभु इच्छा रूप माया मोह का फिर अवतार हुआ, आत्मा के द्वारा इन दोनों में विकार हुआ। प्रभु की लीला न्यारी, चाहे कुछ भी कर सकते हैं, प्रभु समता का कोई नहीं, झूठ जरा न कहते हैं। प्रभु इच्छा रूप माया मोह का फिर अवतार हुआ, आत्मा के द्वारा इन दोनों में विकार हुआ। प्रभु की लीला न्यारी, चाहे कुछ भी कर सकते हैं, प्रभु समता का कोई नहीं, झूठ जरा ना कहते हैं। उनकी लीला वही जाने मैं तो, और उनकी लीला वही जाने मैं तो, बस सेवा उनकी करती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी कहलाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी कहलाती हूँ। बेटी किसी की तो बहन किसी की, माँ जग में कहलाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। इस पंक्ति में कहा गया है कि इस प्रकार माया मोह का संसार में अवतार हो गया। अब जो आत्मा था मुझ परमात्मा इच्छा शक्ति के द्वारा आत्मा में विकार बढ़ा। ये लीला कौन जाने, कौन कह सकता है। प्रभु जो हैं उनकी यही लीला तो संसार में निराली हुई, जिसके आगे कोई भी सक्षम नहीं है। अपने प्रभु की लीला को मैं भी नहीं जान पाई हूँ, मैं तो मात्र उनकी सेवा ही करती रहती हूँ। प्रभु इच्छा हो गई तब आत्मा को आदेश मिला, आत्मा के प्रेरे मोह नर माया नारी का रूप लिया। प्रभु इच्छा से दोनों ने रज बीरज को धारण किया, नर नारी दो रूप है सुंदर, तब दोनों में मेल हुआ। प्रभु इच्छा हो गई तब आत्मा को आदेश मिला, आत्मा के प्रेरे मोह नर माया नारी का रूप लिया। प्रभु इच्छा से दोनों ने रज बीरज को धारण किया, नर नारी दो रूप में सुंदर, तब दोनों में मेल हुआ। एक नर की नारी बनकर मैं ही, एक नर की नारी बनकर मैं ही पति पत्नी कहलाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। बेटी किसी की तो बहन किसी की, माँ जग में कहलाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। और ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के आगे कहा है, प्रेरणा ने आगे कहा है कि ये प्रभु की इच्छा थी, आत्मा में विकार के द्वारा मोह ने अंश रूप से नर तथा माया अंश नारी का रूप लिया।
दोनों लिंग इंद्रियादि संपन्न हुए। ये प्रभु की इच्छा के द्वारा आत्मा में इच्छा जागृति होकर हुआ। ये दोनों नर तथा नारी रूप दोनों एक दूसरे की मोह कर थे, परंतु दूरी कारण थी। तब ईश्वर इच्छा से आत्मा अंश में इच्छा की जागृति हुई। माया मोह को आदेश मिला कि दोनों अपने अंश से मोह बीरज को धारण हो जाए तथा माया अंश से रज स्थापित हो जाए। अब देर न लगी, प्रभु इच्छा से दोनों में अलग का कारण समाप्त हो गया और दोनों परस्पर आलिंगन तथा संभोग करने लगे। संपूर्ण सृष्टि में संभोग ज्ञान प्राकृतिक है। मैं माया नारी रूप से नर की संगत पाकर ही नर नारी कहलाती हूँ। संभोग क्रिया का प्रथम में दोनों का ज्ञान हुआ। एक नर तथा एक ही नारी को जन्म दिया। हर इच्छा से आत्मा जीव रूप दोनों में संवास किया। जिन दोनों से ही सकल ये संसार भया। संभोग क्रिया का प्रथम में दोनों का ज्ञान हुआ। एक नर तथा एक नारी को जन्म दिया। हर इच्छा से आत्मा जीव रूप दोनों में संवास किया। जिन दोनों से ही सकल ये संसार भया। संसार रचाया है मैंने ही, संसार रचाया है मैंने ही, जग जननी कहलाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। बेटी किसी की तो बहन किसी की, माँ जग में कहलाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। आगे इस पंक्ति में कहा गया है कि जो संभोग क्रिया है सर्वप्रथम जब मानव नर रूप नारी रूप में हुई, तब मात्र एक नर तथा एक नारी की उत्पत्ति हुई। क्योंकि माया मोह द्वारा जो नर नारी रूप थे वे क्षणिक थे, स्थिर नहीं थे। एक नर एक नारी की उत्पत्ति बनी, जिसमें प्रभु इच्छा द्वारा दोनों में आत्मा तथा माया मोह के मेल से जीव अर्थात जीवन शरीर मिलकर जीवात्मा का स्थान था। जो दोनों ही प्रथम चल चेतन थे, जिससे सारा संसार है। संपूर्ण संसार की रचना मेरे द्वारा होने के कारण मैं जग जननी कहलाती हूँ। रज बीरज में ही जीव का स्थान है। दोनों का मिलन संभव हो, एक ही रूप कायम हुए। जीव शक्ति ही आत्मा चेतन रूप संग रहती है। कहना उचित है शरीर में जीव आत्मा रहती है। रज बीरज में ही जीव का स्थान है। दोनों का मिलन संभव हो, एक ही रूप कायम है। जीव शक्ति ही आत्मा चेतन रूप संग रहती है। कहना उचित है शरीर में जीव आत्मा रहती है। प्रभु इच्छा से सक्षम हो, अरे प्रभु इच्छा से सक्षम हो, श्रेष्ठ सभी उपजाती हूँ। श्रेष्ठ सभी उपजाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। बेटी किसी की तो बहन किसी की, माँ जग में कहलाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। इस प्रकार जो परमात्मा द्वारा आत्मा अंग ही मतलब इस प्रकार जो परमात्मा द्वारा आत्मा अंग जीव आत्मा है, उसका स्थान रज बीरज में ही मिला। परस्पर जब दोनों का मिलन संभव होता है, तब शरीर की रचना हो पाती है। आत्मा शक्ति जीव चेतन रूप हो
उसी में वास करता है। इस प्रकार शरीर में जीवात्मा का स्थान कायम रहता है। अपने प्रभु की इच्छा से मैं शक्तियों से परिपूर्ण हूँ, सृष्टि को उत्पन्न करने में सक्षम हूँ। प्रथम नर नारी दोनों ही प्रभु इच्छाधारी थे। नर नारी दो संतान देकर अपने स्थान गए। पति पत्नी संयोग बस एक ही शुभ कर्म की नाहे। इसी कारण कर्मों से परे आदर्श सृष्टि पद लीनाए। प्रथम नर नारी दोनों ने ही प्रभु इच्छाधारी थे। नर नारी दो संतान देकर अपने स्थान गए थे। पति पत्नी संयोग बस एक ही शुभ कर्म की नाहे। इसी कारण कर्मों से परे आदर्श सृष्टि पद लीनाए। मान लो सबही के जीवन में, अरे मान लो सबही के जीवन में मैं दर्शाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। बेटी किसी की तो बहन किसी की, माँ जग में कहलाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। इस पंक्ति में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रथम नर नारी जो माया मोह शरीर को धारण करी थी, वे दोनों एक नर एक नारी को जन्म देकर यथा स्थान हो गए। प्रभु इच्छा को पूर्ण कर एक कर्म ही प्राप्त किया, जो नर नारी को जन्म दिया। ये शुभ कर्म था, दोनों यौन द्वारा प्रकट नहीं थे, इसी कारण वे कर्म बंधन से परे थे, इसीलिए मुक्त रहे। उन दोनों का शरीर अलौकिक था, सो अदृश्य हो गया। जो सृष्टि कायम हुई, उसी सृष्टि का सृजन मैं ही करती हूँ। मानव चेतन धारी प्रथम होकर नाना कर्मों को कीना है। यही कार्य सभी मिलकर जीवात्मा को बंधन कीना है। मानव पहले हुआ, अन्य चेतनादि सृष्टि बाद हुई। कर्म के बसी जीव नाना योनि में भटक रही। मानव चेतन धारी प्रथम होकर नाना कर्मों को कीना है। यही कार्य सभी मिलकर जीवात्मा को बंधन कीना है। मानव पहले हुआ, अन्य चेतनादि सृष्टि बाद हुई। कर्म के बसी जीव नाना योनि में भटक रही। सबही में बास मेरा रहता, सबही में बास मेरा रहता, तभी जग को मैं ही भरमाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। बेटी किसी की तो बहन किसी की, माँ जग में कहलाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। और श्री पीर पैगंबर जी अपने पैगाम को बढ़ाते हुए कहते हैं कि मानव प्रथम चेतनधारी हुआ, अर्थात ज्ञान विराग आदि बल बुद्धि नाना इच्छाओं का समूहधारी था। मानव को सब सुलभ के कारण घमंड का होना स्वाभाविक था, इसलिए किया जो किया वही कर्म बंधन जीवात्मा का हुआ। इसी कारण मानव पश्चाताप नाना सृष्टि का सृजन होता गया और आत्मा भटक कर रह गई। अपने रूप बल पराक्रम को खो चुकी है, अब असहाय बनकर सृष्टि में भार रूप से कायम है। इस प्रकार सभी सृष्टि में मेरा वास है, इसीलिए संसार को भ्रम देने में सक्षम हूँ। मानव कर्म करता जावे, आत्मा परमात्मा निर्दोष है। अज्ञान बस प्राणी ईश्वर को लगावे दोष है।
मानव कर्म करता जावे, आत्मा परमात्मा निर्दोष है। अज्ञान बस प्राणी ईश्वर को लगावे दोष है। जैसे प्रथम नारी नर कर्मों से दूर थे, नर नारी की सृष्टि करके परम पद लेते हुए। परम पद चाहे कोई मैं ही, परम पद चाहे कोई मैं ही मार्ग दर्शाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। बेटी किसी की तो बहन किसी की, माँ जग में कहलाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। इस पंक्ति के माध्यम से कहा गया है कि मानव सदा कर्म का बसी है, कर्म करता रहता है। आत्मा तथा परमात्मा सदा निर्दोष हैं, दोनों परे हैं। ना तो किसी में परमात्मा का वास है और ना ही किसी में आत्मा का वास है। हाँ, यदि है तो अंशों का वास है। अंश रूप जीव आत्मा कर्म बंधन में है। कर्म प्राणी करता है, अपने किए का दोष सदा परमात्मा पर देता है। जिस प्रकार प्रथम के नर नारी कर्मों से परे हो, यथा स्थान हो गए, इसी प्रकार आज मानव यथा स्थान प्राप्त कर पाने में सक्षम है। मैं ही मानव को परम पद चाहने वाले को आगे का मार्ग देती हूँ। से ही कर्मों से परे तुम हो जाओगे, तब ना पल की देर लगे मुक्ति धाम को पाओगे। कर्मों से बचना है तो कर्म करना छोड़ दो, कर्म ना रहे कोई तुम सारे कर्मों को तोड़ दो। वैसे ही कर्मों से परे तुम हो जाओगे, तब ना पल की देर लगे मुक्ति धाम को पाओगे। कर्मों से बचना है तो कर्म करना छोड़ दो, कर्म ना रहे कोई तुम सारे कर्मों को तोड़ दो। कर्म बंधन मुझसे ही बनता, कर्म बंधन मुझसे ही बनता, कर्म त्यागे मैं मदद करती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी कहलाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी कहलाती हूँ। बेटी किसी की तो बहन किसी की, माँ जग में कहलाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। इस पंक्ति के द्वारा कहा, जैसे प्रथम पुरुष मानव ने कर्म से परे हो मुक्त हो गए, श्रेष्ठ जाल में नहीं फंसे, वैसे ही यदि तुम कर्मों के भेद को छोड़ दो तो अवश्य ही मुक्त हो जाओगे। सत्य ये है कि कर्म ही पाप को अर्थात आवागमन को पनपाता है। कर्मों के द्वारा तुम जीव आत्मा का बंधन हुआ है। जिन कर्मों के द्वारा बंधित हुए हो, उन सभी कर्मों का त्याग कर दो। कर्मों को स्वयं से पहचानो। यदि कर्म करने के पहले अपने को विचार लाओ कि इस कर्म का फल होगा, वो कर्म ही ना करो। फल वाला वृक्ष कभी ना लगाओ तो सदा स्वादों से परे रहोगे। कर्म बंधन में फंसाती हूँ। जो कर्मों का त्याग करता है, मैं उसकी ही मदद करती हूँ। जिस सृष्टि का अंत नहीं वो परमात्मा इच्छा की रचाइए, और जिसमें तुम सब आ जा रहे हो वो तुम्हारे कर्मों की कमाई है। पाप बड़ा कौन है जान लो, मुक्ति का साधन सरल है मान लो। कर्म पाप तो कष्टवादी से खत्म हो जाएंगे जान लो। जिस सृष्टि का अंत नहीं वो परमात्मा इच्छा
की रचाई है। जिसमें तुम सब आ जा रहे हो वो तुम्हारे कर्मों की कमाई है। पाप बड़ा कौन है जान लो, मुक्ति का साधन सरल है मान लो। कर्म पाप तो कष्टों आदि से खत्म हो जाएंगे जान लो। भोगों से कोई बच नहीं पाता, अरे भोगों से कोई बच नहीं पाता, भोग सभी भरवाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। बेटी किसी की तो बहन किसी की, माँ जग में कहलाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव को सत्य का ज्ञान कराते हुए कहते हैं कि जिस कुछ सृष्टि का अंत कभी नहीं है वही जिसे परमात्मा जानते हो उसी की रचाई है। जो उन्हीं की इच्छा सृष्टि है। जिसके आगे मानव तुच्छ है, जिसका अनुभव के सिवा आगे कुछ न जान पाते हो, वही ही सृष्टि परमात्मा की रचना है। परमात्मा की रचनात्मक सृष्टि का मानव में अंश बिंब मात्र स्थापित रहता है। इसी कारण मानव नाना कर्म करने में सक्षम है। किसी भी इच्छा शक्ति का अंश किसी मानव में अस्थायी नहीं है। जो सदा दुरुपयोग से बचा रहता है, कहने का अर्थ मानव के बस में नहीं है। जो तुम मानव सृष्टि में योनियों के रूप में आ जा रहे हो, वो मात्र तुम्हारी ही कर्मों की कमाई है। संसार में पाप कौन है, बड़ा छोटा, उसे समझो, उसका त्याग कर दो। मुक्ति का साधन सरल है। पापों का निवारण कष्टों के द्वारा ही संभव है। तुम उन्हें समाप्त कर दो। संसार में किए के भोगों से कोई बचता नहीं। मैं ही हूँ जो भोगों को भरवाया करती हूँ। परंतु मानो योनि धर्म गया फिर से ना पाओगी। जीवन एक ऐसा तुम देख रहे हो, जो किया वही तुम पाओगी। आवागमन से छूटने का बस एक ही उपाय है। मानो योनि धर्म साबित रख लो, ईश्वर रहेगा सहाय है। परंतु मानो योनि धर्म गया फिर से ना पाएंगे। जीवन एक ऐसा तुम देख रहे हो, जो किया है वही तो पाओगे। आवागमन से छूटने का बस एक ही उपाय है। मानो योनि धर्म साबित रख लो, ईश्वर रहेगा सहाय है। ईश्वर को दोष देते सभी, ईश्वर को दोष देते सभी, बदला मैं जग से भरवाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। बेटी किसी की बहन किसी की, बेटी किसी की तो बहन किसी की, माँ जग में कहलाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। इस पंक्ति में ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रेरणा करते हैं कि सबसे बड़ा पाप संसार में क्या है। ये समझो, इस संसार में मानव योनि पाकर मानव योनि धर्म ही महान है। मानव योनि धर्म एक बार जाने के पश्चात फिर उस मानव जीवन में वो दोबारा नहीं मिलता है। बड़ा पाप होने से बच गया, तब छोटे पाप नहीं हो पाते हैं। भूल होना कर्मों का हिसाब है, और बड़ा पाप मानव यौन धर्म को न बचा पाना भूल कभी नहीं होती है। जैसा जीवन तुम्हारा बीत रहा
तुम जान रहे हो मानव जीवन में मुक्ति मिल जाए, आवागमन समाप्त हो जाए, इसके लिए मानव योनि धर्म को साबित रखना पड़ेगा। ऐसा निश्चय करने पर ईश्वर की मदद सरल हो जाती है। संसार में जो मानव योनि धर्म को बचाए रखता है उस पे मेरा जोर नहीं रहता, बाकी पर मैं शासन करती हूँ, सभी बदले भरवाती हूँ। बेटी बहन हो चाहे किसी की, उसके प्रति आदर रखो। संसार में आए जिस उदर से, उसका पूरा सम्मान करो। एक नारी पुरुष भोग हित सृष्टि का हेतु है, एक ही नारी को पुरुष एक का संभोग है। कि बेटी बहन हो चाहे किसी की, उसके प्रति आदर रखो। संसार में आए जिस उदर से, उसका पूरा सम्मान करो। एक नारी पुरुष भोग हित सृष्टि का हेतु है, एक ही नारी को पुरुष एक का संभोग है। पर पुरुष नारी संगत ले, पर पुरुष नारी संगत ले, आवागमन में तड़पाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। बेटी किसी की तो बहन किसी की, माँ जग में कहलाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रेरणा प्रेरणावली में कहते हैं कि चाहे किसी की माँ बेटी अथवा बहन है, उसके प्रति तुम्हारे अंदर आदर, नारी जात का सम्मान होना चाहिए। नारी के उदर से होकर संसार में संतान आती है। श्रेष्ठ नियम जो प्रकृति का है, श्रेष्ठ हेतु को लेकर हर पुरुष को मात्र एक नारी भोगने को कहा गया है। जीवन में एक नारी तथा नारी को एक पुरुष संबंध बनाने को कहा गया है। अतिरिक्त के संबंध पशुत्व गुणों भाव में आते हैं। इस पंक्ति में कहा गया है कि मात्र एक नारी जीवन में रहकर श्रेष्ठ वृद्धि हेतु है। अतिरिक्त नारी वर्ग पूज्य है, सम्मान योग्य है। पर पुरुष पर नारी संगत को पाकर मैं ही आवागमन कर तड़पाती रहती हूँ। दोष ईश्वर को देकर पाप व्रत करते हो। पर नारी पर पुरुष त्याग कर पार उतर लो, सत्य का मार्ग अपना कर भव पार कर लो। ज्ञानी नहीं जगत में कोई, अज्ञान जाल में फंसे हुए। अपना राह जाने न कोई, औरों को सब राह कहे। पर नारी पर पुरुष त्याग कर पार उतर लो, सत्य का मार्ग अपना कर भव पार कर लो। ज्ञानी नहीं इस जगत में कोई, अज्ञान जाल में फंसे हुए। अपना राह जाने न कोई, औरों को सब राह कहे। कोई बच न पाता मुझसे जब, कोई बच न पाता मुझसे जब काल रूप हो जाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। बेटी किसी की तो बहन किसी की, माँ जग में कहलाती हूँ। दुनिया के लोगों सुनो जरा, शादी से पत्नी बन जाती हूँ। आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक पुरुष को मात्र एक नारी, उसी नारी को मात्र एक वही पुरुष के साथ जीवन बिताने पर सतमार्ग का निर्माण बन जाता है। पर पुरुष व पर नारी अर्थात एक पुरुष का संबंध जीवन में दूसरी नारी के साथ होता है, या एक नारी के जीवन काल में दूसरे दो पुरुषों का संबंध बना, तो ऐसे जीवन ही पृथ्वी का भार बनते रहते हैं। मात्र पर नारी पर पुरुष का त्याग करके ही संसार के आवागमन से छुटकारा लिया जा सकता है। इस संसार में जितने भी ज्ञानी जन हैं
वे सभी विशेषतः अज्ञानता के शिकार हैं, जिन्हें यहाँ पर अपने का ज्ञान नहीं, वही नर तथा नारियों को ज्ञान दिया करते हैं। आवागमन से छुटकारा पाने का बस एक ज्ञान ही सर्वोपरि है कि पर पति पर पत्नी की त्याग भावना जीवन में कायम रहे। संसार में जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है उसके प्रति मैं सदा काल का रूप हो रहती हूँ, क्योंकि अपने परमात्मा का अपमान नहीं सहना जानती हूँ। लीलाधारी की लीला है, लीलाधारी की लीला है, जिसका कोई अंत नहीं। लीलाधारी की लीला है, जिसका कोई अंत नहीं। प्रेरणा पाए यशियल कहता, प्रेरणा पाए यशियल कहता, जग में कोई संत नहीं, कि जग में कोई संत नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा से भक्त ने पाया है कि लीलाधर की लीला का अंत कोई कभी पाया नहीं है। यदि कोई संसार में ये माना है कि उसने पा लिया, समझ लिया व जान लिया है, तो वो अवश्य ही परम पिता परमेश्वर ईश्वर भगवान आदि का विरोधी है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की, बोल सच्चे दरबार की जय, बोलो श्री अस्थानेश्वर महाराज की जय, बोलो श्रेष्ठ मन मंदिर की जय।